पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर रक्षा बलों द्वारा किए गए हमलों का स्वागत किया और कहा कि पड़ोसी देश में आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। ओवैसी का यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सिर पर तिरंगा, दिल में हिंदुस्तान। ओवैसी का यह अंदाज पड़ोसी मुल्क को नहीं भाया। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन शाहिद हैदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो ओवैसी के इस अंदाज पर जले भुने नजर आते हैं। उनके एक्स अकाउंट पर तो लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। पोस्ट को 5.3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है। साथ ही 1,39,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर लाइक किया है। 17,000 से ज्यादा कमेंट्स आए हैं। इसमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जयेश ठाकुर ने लिखा, दिन ब दिन वो मेरे पसंदीदा व्यक्तियों में से एक बनता जा रहा है। अरशद इरशाद नाम के एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा, तुम लोग हमेशा अपनी वफादारी साबित करते करते थक जाओगे लेकिन वो कभी तुम्हें अपना नहीं समझेंगे। ओवैसी के पोस्ट पर लोगों ने कमेंट ही नहीं किए। कई वीडियोस भी सामने आए जिसमें लोगों ने शाहिद हैदर को जमकर लताड़ लगाई है। मलिक साहब, यह हिंदुस्तान है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, और हम मुसलमान यहाँ पर बराबर के शहरी हैं। और इसके साथ ही साथ हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना आज़ादी के पहले ना आज़ादी के बाद। सबसे बड़ी जो हमारी लड़ाई है वो इसी बात की है कि हमें देशभक्ति का किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारतीय फौज हो या फिर भारत के दूसरे सशस्त्र बल, हम हर जगह मौजूद हैं। हिंदुस्तान की सबसे ऊंचे ओहदे की नौकरियां हों या फिर देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट देने वाले लोग हों, हम इस हिंदुस्तान के कोने कोने में हैं और जितनी आपकी आबादी है उससे कहीं ज़्यादा हैं। आपकी जल इसलिए रही है कि आप परेशान हैं कि ओवैसी, जिसे कि हिंदुस्तान में इन तमाम संगठन के लोग उन्हें गालियां बकते हैं कि कैसा मुसलमान है, गद्दार मुसलमान है, तो आपको लगा क्या कि ये जो हैं तमाम राइट विंग के लोग हैं जो वैसे को गद्दार कहा करते हैं, इनके गद्दार कहने से हम गद्दार हो जाएंगे या फिर आपके हितैषी हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हम इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। आपने ब्रिगेडियर उस्मान का नाम सुना होगा, वीर अब्दुल हमीद का नाम सुना होगा, हवलदार औरंगजेब का नाम सुना होगा। ऐसे सैकड़ों हजारों की तादाद में मुसलमानों ने इस देश के लिए जान दी है जब भी मौके आए हैं। इससे पहले ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, पाकिस्तान के डीप स्टेट को ऐसा कड़क सबक सिखाया जाना चाहिए कि फिर कभी पहलगाम जैसी घटना न हो पाए। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट किया जाना चाहिए। जय हिंद। बताते चले, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 नागरिकों के नरसंहार की घटना के 2 सप्ताह बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल हमले किए गए। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद मंगलवार को कहा था कि भारत को इस हमले का माकूल जवाब देना चाहिए। ओवैसी ने पहलगाम की घटना के संबंध में संवाददाताओं से कहा था कि यह आतंकी हमला था, एक कायराना हमला। हम इसकी जितनी निंदा करें उतनी कम है। हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या की। उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं को अलग करके और पुरुषों से उनके धर्म के बारे में पूछकर किस तरह से उनकी हत्या की गई। यह भयानक और अमानवीय था। AIMIM नेता ने 8 मई को सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया को संबोधित भी किया। कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे
और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीजें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीजन है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को खरीब करें। और खास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग जख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की जरूरत है। वहां के यूथ को हमको खरीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका मेरी नजर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की जरूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी वाइज आप देखेंगे, अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, एलएसी और एलओसी पर। इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की जरूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट, चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, टीआरएफ को, जितने टेररिस्ट वांटेड हैं इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया ओआईसी को और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहां बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है। तो तुर्किया को समझाने की जरूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते, तो भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी, उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर में मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और सीएनएन ने एक कहा कि भटिंडा में एक रफाल गिरा है। वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए।